एसडीएम साहब, आप जो यह कार्रवाई है तुरंत बंद करें, वरना आप मौके पर फंस गया, आपको बंधक बना लेंगे हम। वो 5 मन दाने हुए हैं सारे पौने पिल्ले में। जब सैटेलाइट पे दोबारा इनको ये नहीं दिख रहा हाँ फसलें खराब हुई है, उनको फिर दौरी करके उचित मुआवजा दिया जाए। यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पराली का कानून वापस लो वापस लो वापस लो, हमारा जुर्माना माफ करो माफ करो माफ करो। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये रोष प्रदर्शन जो पराली का धुआं वाला जुर्माना लगाया जा रहा है, एक्चुअल में अब की बार पराली जलाई ही नहीं गई। ये खामखाई का एसडीएम का और जो ये प्रशासनिक जो अधिकारी हैं इनका ये खामखाई का स्टंट है। डीसी ने इनको झाड़ लगाता है, ये सस्पेंड करते हैं छोटे अधिकारी को और गांव के नंबरदार को। गांव का नंबरदार का क्या रोल है इसमें? एसडीएम को क्यों नहीं सस्पेंड कर दे? आज आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ, आप वहाँ एक जज और एक एसडीएम जिसका रेजिडेंस है उसके पास केले का और जो दिवाली पर सामान का और कूड़ा करकट का ढेर लगा हुआ है। वहाँ एक दावे से कहता हूँ, आप एक आदमी वहाँ टपके दिखा दो, बीमार हो जाओगे। वो पोल्यूशन नहीं दिखता जिसमें सीधा बीमार हो गया है। ये पोल्यूशन का जब पराली जलाई नहीं जा रही, सीधा कन्नड़ी और सामान को टारगेट किया जाता है। क्या ये प्रशासन की कमजोरी नहीं है? जो उपलब्ध साधन है पराली के लिए प्रबंधन के लिए, एक भी साधन प्रशासन का दिखा दो कहाँ गाँव में। ये इसलिए इकट्ठे हैं जो ये पराली फूकी जा रही है और पराली कम फूकी जा रही है, और प्रशासन एसडीएम डीसी तक की गांव कन्नड़ी और सीमेंट पर ज्यादा झाड़ है जो कि इतनी पराली फूकी नहीं गई और लोगों को जुर्माना किया जा रहा है। यह सरासरी गलती है। तो आने के अंदर जाकर देखें, गंदगियों के डेरे हैं जो उस पर ऐसी मक्खियाँ हैं जो जिस मक्खी बैठती है और वह प्रदूषण फैलाती है, बीमार होता आदमी उसी टाइम, लेकिन वो नहीं दिख रहा। और ये जो नामात्र पराली फूकी जा रही है, यह पराली का धुआं दिख रहा है। और मैं एसडीएम को बताना चाहता हूँ आपके चैनल से कि एसडीएम साहब, आप जो यह कार्रवाई है तुरंत बंद करें, वरना आप मौके पर फंस गया, आपको बंधक बना लेंगे। हम ये कहना चाहते हैं, यह चेतावनी देते हैं एसडीएम को। मीडिया के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ, जो भारत सरकार ने समझौता कराया था किसानों के साथ पिछले साल, हरियाणा सरकार उस पर अमल कर रही है या उसके विरोध में जाकर दुगुना दंड करने लग रही है? कोई गुस्सा है हरियाणा सरकार को किसान के प्रति? क्यों ऐसा किया जा रहा है? उसका बारे में हमें बताए। बहुत समझौता है क्या होया? किसान पराली जो फूक रहा है मजबूरी में फूक रहा है, ना कि किसी चाव के तहत। ये किसान विरोधी सोच सरकार बंद करे कि ये इसलिए मालिया में गफलत में फूक रहा है। गफलत में नहीं फूक रहा है किसान, पराली मजबूरी में फूक रहा है। आज कन्नड़ी गांव में जो हमारा पूरा गांव एकत्रित होकर जो निर्णय लिया गया, वो पराली जलाने के बाद जो जुर्माना गांव के किसानों को लगाया गया उसके लिए गांव एकत्रित हुआ है। और गांव ने मिलकर ये फैसला लिया है कि इस पराली का या तो कोई सरकार स्थायी समाधान दे या फिर उचित दाम देकर किसानों के खेत से पराली उठाई जाए। अगर ये होता है तो किसान सहमत है, नहीं तो किसी भी अधिकारी, चाहे वो सेक्रेटरी हो, चाहे वो पटवारी हो, या फिर कोई भी एडीओ या फिर एसडीओ, कोई भी सरकारी मुलाजिम, कोई भी सरकारी अधिकारी अगर हमारे गांव में पराली का दंड लगाने के लिए आता है, तो अगर उसको कोई भी जान माल का कोई भी नुकसान होगा, उसके लिए किसी भी गांव के कोई व्यक्ति की जिम्मेवारी नहीं है। फैसला ये लिया गया है जी, जो सैटेलाइट द्वारा आप वो उठाए जा रहे हैं हमारे फूक रहे हैं जो पराली वाला, उसके बारे में फैसला लिया गया है। चाहे तो इसको बंद कर दो, नहीं तो जो भी एसडीओ एडीओ जो भी आएगा उनको बंदर बना लिया जाएगा। क्योंकि अब पीछे बारिश हुई थी, उसके कारण बहुत सारा नुकसान हुआ हमारी फसलों में। 5 मन दाने हुए हैं तो मेरे पौने पिल्ले में, वो नहीं दिख रहा। उसको मुआवजा दुआ दो मेरा, या वो फूस ले जाते उठा रहे, उसको क्या करें? जलाना तो पड़ेगा। वो उसको प्रदूषण दिख जाता है, जब हमारे फसल नष्ट होती है वो नहीं दिखता सैटेलाइट के द्वारा इनको। मेरे कोई दिक्कत। सबसे पहले सुरेंद्र भाई, आप गांव में आज गांव इकट्ठा हुआ, आप पहुंचे, आपके सभी दर्शकों के हाथ जोड़कर राम राम। गांव में 2-3 दिन से सरकार के नुमाइंदे भेजे जा रहे थे और किसानों को फसल के ये पराली जलाने के बारे में फाइन लगा रहे थे, जुर्माना। ये देखो तानाशाही सरकार इतनी अपनी तानाशाही पे आ चुकी है कि वो नंबरदारों को सस्पेंड कर रही है। तो ये सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए आज पूरे गांव ने इकट्ठे होकर के
भाईचारे की एक मिसाइल पैदा करके गांव ने एक फैसला लिया और गांव ने खुली चेतावनी दी है, अगर कोई भी कर्मचारी गांव में घुसकर किसी किसान को जुर्माना लगाएगा तो उसको बंधक बनाकर रख लिया जाएगा। फिर वो सरकार देखते हैं क्या करेगी क्या नहीं। किसान सभी गांववासी इकट्ठे होकर क्या फैसला लेते हैं, उसको बंधक बनाने के बाद वो देखने का नज़ारा आगे आपको दिखाया जाएगा। अगर गांव में आए तो वो कर्मचारी सोच समझकर गांव में घुसे। गांव ने आज इकट्ठा होकर यही फैसला लिया है, भाई कोई युवा साथी जोश जुनून में किसी कर्मचारी के साथ कोई गलत हरकत ना कर दे। उससे पहले गांव ने चेतावनी दी है कि भाई गांव में ना घुसे। आज इनको जो ये गांव में पराली का मुद्दा बना कर दूं, वहाँ पॉल्यूशन दिख रहा है। इतने बड़े बड़े उद्योग हैं, जहाँ फैक्ट्री है, जहाँ ये टायर जलाए जा रहे हैं, वो नहीं दिख रहे किसी को भी। अभी हमारे साथी ने बताया था पिछले साल ओलावृष्टि के कारण किसानों की फसल नष्ट हुई थी, गेहूं का एक भी दाना नहीं हुआ। तब इनकी सैटेलाइट कहाँ चली गई थी, वो तब नहीं इन्होंने सैटेलाइट का यूज किया, भाई किसान की फसल मर गई इसको मुआवजा दे। आज ये सैटेलाइट के बहाने गांव में घुस रहे हैं। भाई इनको गांव के फैसले पे हम खरा उतरेंगे, सभी नौजवान और बड़े बुजुर्ग साथी, भाई वो बंधक बनाकर रख लिए जाएंगे। इसलिए हम सभी से कर्मचारियों से किसी के बकावे में आकर गांव में ना घुसे। गांव आज इकट्ठा होकर फैसले पे खरा उतरेगा। ये हमारे जी जो अपने जीरी का इसका भूसा फूका जा रहा है, इसके बारे में हम बोलना चाहेंगे कि बार बार ये कर्मचारी आते हैं और यहाँ पर किसी का जुर्माना किसी प्रकार का दंड लगाया जाता है। इसके बारे में आज हमारा गांव इकट्ठा हुआ है और सारे मिलकर नंबरदार थोड़ेदार सभी ने गांव के युवाओं ने फैसला लिया है, अगर किसी के फसल पर कोई भी मतलब फूकेगा तो अगर उसका कोई भी जुर्माना लगेगा, उसके बारे में पूरा कड़ा फैसला लिया जाएगा। कर्मचारियों को बंधक बनाकर यहाँ पर रखा जाएगा और सरकार के खिलाफ भी हमारा कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पराली का कानून वापस लो वापस लो वापस लो। हमारा जुर्माना माफ करो माफ करो माफ करो।